प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विवेचना करेंगे बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। और बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए 2020 में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्वेश्चन है, और उस चैप्टर और क्वेश्चन का नाम है मनसबदारी व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मनसबदारी व्यवस्था किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। मनसबदारी व्यवस्था ऐसे थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आसानी से समझ में आ जाए। तो सुनना, सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसे किसने लागू किया, इस व्यवस्था में समझना। मनसबदारी व्यवस्था सर्वप्रथम मुगल सेना में मुगल बादशाह अकबर ने अपने शासन काल के 19वें वर्ष 1575 में लागू की। तो पहला पॉइंट ये हो गया, मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की, अकबर ने शुरू की। कब शुरू की, अपने शासन काल के 19वें वर्ष 1575 में शुरू की। यह व्यवस्था किसमें लागू की, अपनी सेना में शुरू की। क्लियर, चलते हैं आगे। मनसबदारी व्यवस्था 10 मल्लव पद्धति पर आधारित थी और यह व्यवस्था मंगोलों की सेना से ली गई थी। चंगेज खान, नाम सुना होगा, महान मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खान। चंगेज खान ने अपनी सेना का गठन है इसी मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर किया था, इसी 10 मल्लव पद्धति के आधार पर किया था। और इस व्यवस्था की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। चलते हैं आगे। मनसबदारी व्यवस्था में 2 पद थे। कितने पद थे, 2 पद। बहुत धीरे बोल रहा हूं। एक पद का नाम था जात और दूसरे पद का नाम था सवार। आप जात और सवार समझ लोगे तो आपको पूरी मनसबदारी समझ में आ जाएगी। जात किसे कहते हैं, सुनना। जात एक प्रकार का पद था, एक प्रकार की रैंक थी, और इसी रैंक से, इसी पद से सैनिक अधिकारी का है स्तर, उसका लेवल तय होता था और इसी से उसकी सैलरी, उसका वेतन तय होता था। अब आपको मैं इजी शब्दों में समझाता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमे में भी क्या है, जात का पद है। कैसे है, पुलिस डिपार्टमेंट में आपने देखा है बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारे रैंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसपी, एसपी के पास एएसपी, उसके बाद डीवाईएसपी, उसके बाद सीओ, उसके बाद एसआई, उसके बाद एएसआई, उसके बाद हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। ये सब क्या है, जात। क्या है, एक प्रकार के पद, एसपी का पद, एएसपी का पद, डीवाईएसपी का पद, ये सब क्या है, जात। विद्यालयों, स्कूलों में भी ऐसा होता है, स्कूलों में भी जात है सुनना। प्रिंसिपल, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, एलडीसी, ये सब क्या है, जात। तो जात क्या थी, मुगल कालीन सेना में जात एक प्रकार का पद, एक प्रकार की रैंक थी। इसी से सैनिक अधिकारी का व्यक्तिगत दर्जा निर्धारित होता था, उसी से उसका वेतन भी तय होता था। मुगल काल में सबसे कम मनसब था 10 और सबसे अधिक का मनसब था 10,000 का। सबसे कम 10 का मनसब और सबसे अधिक 10,000 का मनसब। और 10,000 का मनसब अकबर ने केवल अपने बेटे जहांगीर को दिया। ओनली फॉर जहांगीर को 10,000 का मनसब दिया। बाद में उससे बढ़ाकर 12,000 भी कर दिया था। सुनना आगे, मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार। तो जात का मतलब मैंने आपको समझा दिया, और सवार से तात्पर्य है जात पद वाला सैनिक अधिकारी अपने अधीनस्थ, अपने नियंत्रण, अपने अंडरटेकिंग में कितने घुड़सवार रखेगा, इसे कहते हैं सवार। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश जोशी को अकबर ने 5,000 जात का पद दिया। तो मेरी रैंक, मेरी जात क्या हो गई, 5,000 ही। तो मैं अपने नियंत्रण में कितने घुड़सवार रखे, 5,000 घुड़सवार रखे। इसे क्या कहते हैं, सवार। तो वापस समझना, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में 2 पद थे। एक का नाम था जात, दूसरे का नाम था सवार। जात से सैनिक अधिकारी का व्यक्तिगत दर्जा निर्धारित होता था, उसी से उसका पेमेंट तय होता था। और सवार से तात्पर्य है जात मनसब वाला अधिकारी अपने नियंत्रण में कुल कितने घुड़सवार रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अकबर कहता है मेरे राज्य में जितने भी 7,000 वाले मनसब
मनसबदार हैं वो मेरे दरबार में तत्काल आओ। तो जितने भी 7,000 वाले मनसबदार हैं वो अकबर की सेवा में आ जाएंगे। अकबर कहता नहीं 3,000 वाले मनसबदार आओ। तो जितने भी 3,000 वाले मनसबदार हैं वो आ जाएंगे अकबर के पास। चलते हैं आगे। अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू की उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, जिन सैनिक अधिकारियों को 500 से कम का मनसब मिलता था उसे मनसबदार कहते थे। जिन्हें 500 से कम का मनसब मिलता था उन्हें मनसबदार कहते थे। जिन्हें 500 से 2500 के बीच में मनसब मिलता था उन्हें अमीर कहते थे। और जिन अधिकारियों को 2500 से ऊपर का मनसब मिलता था उसे अमीर ए उम्दा या ओमराह कहते थे। वापस सुनना, वापस कह रहा हूं, जिन अधिकारियों को 500 से कम का मनसब है उसे कहते थे मनसबदार, 500 से 2,500 के बीच में कहते थे अमीर, और जिन्हें 2,500 से अधिक का मिलता था उन्हें अमीर ए उम्दा या ओमराह के नाम से जाना जाता था। अकबर ने 7,000 का मनसब, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अकबर ने 7,000 का मनसब केवल 2 व्यक्तियों को दिया। एक था उसका दूध मुहा भाई अजीज मिर्जा कोका और दूसरा था आमेर का शासक मिर्जा सुना का मान सिंह है, दूसरा था आमेर का शासक मान सिंह। तो एकमात्र राजपूत कौन है जिसे अकबर ने 7,000 का मनसब दिया? आमेर का राजा मान सिंह। और दूसरा कौन था? उसका मुसलमान दूध मुहा भाई जिसका नाम था मिर्जा अजीज कोका। तो 7,000 का मनसब केवल 2 व्यक्तियों को दिया और 10,000 का मनसब किसको दिया? अपने पुत्र सलीम जहांगीर को दिया। ये थे अकबर कालीन मनसबदारी व्यवस्था। चलते हैं आगे। अकबर के बाद आता है जहांगीर कालीन मनसबदारी व्यवस्था। जहांगीर कालीन मनसबदारी व्यवस्था में सिर्फ आप एक ही पॉइंट याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दूह अस्पा सिंह अस्पा। मनसबदारी व्यवस्था में दूह अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सुनना, जहांगीर ने एक नई व्यवस्था शुरू की, दूह अस्पा सिंह अस्पा, अर्थात सैनिक अधिकारी का जात का पद तो वही रखा गया लेकिन वह अपने नियंत्रण में जो भी घुड़सवार रखेगा उसकी संख्या दुगुनी कर दी गई। अर्थात जात का पद तो वही है। फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 जात का पद दिया गया तो पहले आप कितने रखते थे? 10,000 घुड़सवार रखते थे। लेकिन अब दूह अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था में 10,000 जात वाले सैनिक अधिकारी को डबल 20,000 घुड़सवार रखने पड़ेंगे। यही व्यवस्था क्या कहलाती है? दूह अस्पा सिंह अस्पा। और जहांगीर ने दूह अस्पा सिंह अस्पा का पद सर्वप्रथम अपने विश्वसनीय मंत्री महावत खां को दिया। तो वापस सुनना, दूह अस्पा सिंह अस्पा से तात्पर्य है यह व्यवस्था जहांगीर ने शुरू की। दूह अस्पा सिंह अस्पा से तात्पर्य है सैनिक अधिकारी का जात का पद तो वही रहेगा लेकिन अब उसके नियंत्रण में रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या दोगुनी कर दी गई। 5,000 जात का सैनिक अधिकारी है तो उसे दूह अस्पा सिंह अस्पा में 10,000 घुड़सवार रखने पड़ेंगे। 4,000 का मनसब है तो 8,000 घुड़सवार रखने पड़ेंगे। 7,000 का मनसब है तो 14,000 घुड़सवार रखने पड़ेंगे। यही व्यवस्था क्या कहलाती है? दूह अस्पा सिंह अस्पा। आपकी बात सुनना, जिन मनसबदारों को नकद वेतन दिया जाता था वे नकदी कहलाते थे और जिन मनसबदारों को नकद वेतन के बदले में जागीरें दी जाती थी वे जागीरदार कहलाते थे। अब चलते हैं आगे। शाहजहांकालीन मनसबदारी व्यवस्था। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस के सुनना। नंबर 1, मासिक व्यवस्था शुरू करना। शाहजहां ने क्या क्या सुना? शाहजहां ने एक नया सिस्टम बनाया। अब शाहजहां ने अपने मनसबदारों को 12 महीने का पेमेंट देना बंद किया, 12 महीने की सैलरी देना बंद की। अब शाहजहां ने किसी मनसबदार को 12 महीने की जगह किसी को 8 माह का पेमेंट दिया, किसी को 6 माह का वेतन दिया, किसी को 4 माह का वेतन दिया।
काम आपको 12 महीने करना है, नौकरी आपको 12 महीने करनी है, लेकिन अब शाहजहां 12 महीने की सैलरी न देकर किसी को 8 माह का वेतन, किसी को 6 माह का वेतन, किसी को 4 माह का वेतन दिया। और वे मनसबदार अब 8 माही मनसबदार, 6 माही मनसबदार और 4 माही मनसबदार कहलाने लगे। तो याद रखना, मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन देने की परंपरा किसने शुरू की? शाहजहां ने। फिर विद्यार्थी पूछते हैं, सर ये तो सिस्टम गलत है, नौकरी तो 12 महीने की करो और वेतन 8 महीने का और 6 महीने का मिले, ये तो गलत है। और मैंने कहा गलत तो है, लेकिन शाहजहां ने भी कहा जचे तो काम करो, दिमाग में बैठे तो नौकरी करो, दिमाग में बैठे तो नौकरी छोड़ दो, तुम जाओगे तुम्हारा भाई आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? और दूसरी बात याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, मनसबदारों में जात पद वाले सैनिक अधिकारी को वेतन दे दिया जाता था और उन्हें उसी वेतन में से अपने सैनिकों के को वेतन देना पड़ता था। सैनिकों के अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करनी पड़ती थी, सैनिकों को वस्त्र, सैनिक वस्त्र उपलब्ध कराने पड़ते थे। हाँ, क्लियर? तो मासिक वेतन व्यवस्था किसने शुरू की? शाहजहां ने शुरू की। शाहजहां ने एक दूसरा नियम अपनाया, 1/3 नियम, 1/4 नियम और 1/5 का नियम। मनसबदारी व्यवस्था में 1/3, 1/4, 1/5 का नियम किसने शुरू किया? शाहजहां ने शुरू किया। क्या था? मैं बहुत इजी शब्दों में बताता हूं, सुनना। 1/3 का नियम अर्थात मुगल सैनिक अधिकारी जिस प्रांत में तैनात है वहीं पर उससे मनसब मिला हुआ है, जिस प्रांत में तैनात है, जिस प्रांत में उसकी नौकरी है वहीं उससे मनसब मिला हुआ है, तो वह कितने घुड़सवार रखेगा? 1/3 घुड़सवार रखेगा। अब है 1/4। 1/4 व्यवस्था क्या है? यदि मनसब एक जगह पर है और उसकी नौकरी दक्षिण भारत में है तो वह कितने घुड़सवार रखेगा? अपने जात पद के अनुपात में 1/4 घुड़सवार रखेगा। 1/5 का नियम क्या है? यदि उसको मनसब तो मिला है भारत में, लेकिन उसको सैनिक कार्य के सिलसिले में भारत से बाहर है काबुल, कंधार, मध्य एशिया भेजा गया, तो उसे अपने जात पद के अनुपात में कितने घुड़सवार रखने पड़ेंगे? 1/5 घुड़सवार रखने पड़ेंगे। वापस समझ लो, यदि मनसबदार जिस प्रांत में नियुक्त है वहीं पर उससे मनसब मिला है तो वो अपने जात पद के अनुपात में कितने घुड़सवार रखेगा? 1/3। 1/3 का मतलब कितने परसेंट हो गया? है 33%। यदि मनसब एक जगह पर मिली हुई है और उसको दक्षिण भारत में तैनात किया गया तो 1/4 सैनिक रखेगा, और यदि उसे भारत से बाहर मध्य एशिया में अपॉइंट किया गया है तो वह 1/5 है घुड़सवार रखेगा। तो 1/3, 1/4 और 1/5 का नियम किसने शुरू किया? शाहजहां ने शुरू किया। अब लेते हैं औरंगजेब कालीन मनसबदारी व्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या इतनी हो गई, मनसबदारों की संख्या इतनी हो गई कि अब देने के लिए जागीरों का अभाव हो गया, देने के लिए जमीनें बची नहीं। फिर भी औरंगजेब मनसबदारों की भर्ती करता गया। इतने मनसबदारों की भर्ती हुई, इतने मनसबदारों की भर्ती हुई कि अब देने के लिए जागीरों का अभाव हो गया है और जागीरदारी संकट पैदा हुआ। जागीरदारी संकट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासन काल में मनसबदारों की भर्ती इतनी अधिक संख्या में की गई कि अब सैनिक अधिकारियों को देने के लिए जागीरों का अभाव हो गया। इससे क्या कहते हैं? जागीर संकट कहते हैं। फिर भी मनसबदारों की भर्ती होती गई और औरंगजेब के शासन काल के अंतिम वर्षों में यह मनसबदारी व्यवस्था टूटकर बिखर गई। ये थी मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था। तो याद रखना, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था शुरू किसने की? अकबर ने शुरू की। जागीरदार संकट किसके शासन काल में शुरू हुआ? औरंगजेब के समय में शुरू हुआ और मनसबदारी व्यवस्था पूरी की पूरी बिखर कर टूट गई। एक प्रश्न विद्यार्थियों आपसे पूछता हूं, अभी मैंने आपको बताया दूह अस्पा सिंह अस्पा, तो दूह अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था में फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ?
सुनना, दुह अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था में फायदा तो शासक को हुआ, फायदा जहांगीर को हुआ, क्योंकि जहांगीर ने क्या कहा, आपका जात पद तो वही है, ले आपको पेमेंट वही मिलेगा, लेकिन रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या दुगनी कर दी गई। पहले आपको 10,000 का पेमेंट मिलता था, तो 10,000 के पेमेंट में से आप 10,000 सैनिकों को सैलरी देते थे। अब आपको 10,000 पेमेंट मिल रहा है, लेकिन अब आप 20,000 घुड़सवारों को पेमेंट करेंगे, तो नुकसान किसका हुआ, सैनिक अधिकारी का हुआ। और इसमें फायदा किसको हुआ, इसमें फायदा मुगल बादशाह जहांगीर को हुआ। तो ये था मनसबदारी व्यवस्था। और बहादुर शाह प्रथम के समय में मनसबों का अभाव हो गया और मनसबदारी व्यवस्था समाप्त हो गई। वापस मैं फास्ट रिवीजन कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था अकबर शासन काल के 19वें वर्ष 1575 में लागू। यह व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित मंगोल के चंगेज खान की सेना से ली गई। मध्य एशिया से यह व्यवस्था ली गई। दो पद थे, जात और सवार। जात से व्यक्ति का व्यक्तिगत दर्जा निर्धारित, वेतन निर्धारित होता था। सवार से तात्पर्य था रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। सबसे कम का मनसब था 10, सबसे अधिक का मनसब था 10,000 का। अकबर ने केवल सलीम को 10,000 का मनसब दिया, दो व्यक्तियों को 7,000 का मनसब दिया। राजपूत शासक का मान सिंह, अकबर का दूध मुहा भाई मिर्जा अजीज कोका को 7,000 का मनसब दिया। मनसबदारी व्यवस्था में जिन सैनिक अधिकारियों को नकद वेतन दिया जाता था उन्हें नकदी कहते थे, जिन्हें जागीरें दी जाती थी उन्हें जागीरदार कहते थे। जिन मनसबदारों को 500 से कम का मनसब मिलता था उन्हें मनसबदार कहते थे। 500 से 2500 के बीच वाले को अमीर कहते थे। 2500 से अधिक वाले को उमरा या अमीर ए उम्दा कहते थे। जहांगीर काल में दुह अस्पा सिंह अस्पा, दुह अस्पा सिंह अस्पा से तात्पर्य है जात का पद तो पूर्व की तरह समान रखा गया, लेकिन उसके अधीनस्थ रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या दुगनी कर दी गई। यह पद सर्वप्रथम मोहम्मद खान को दिया गया। मनसबदारी व्यवस्था में शाहजहां ने 2 चेंजेस किए। मासिक वेतन देने की परंपरा शुरू की। 1/3, 1/4, 1/5 का नियम शाहजहां ने शुरू किया। औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या बहुत अधिक हो गई, देने के लिए जागीरों का संकट हो गया। इसे जागीरदारी संकट कहते हैं। और याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या किसके शासनकाल में थी? विद्यार्थी कहते हैं साहब अकबर। 9 अकबर के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक नहीं थी। सर्वाधिक 33% हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, एक एक चीज, एक एक लाइन मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दी है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे जरूर बताना। मैं आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। आज मैंने बताया मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था। कल के वीडियो में मैं बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को अगला महत्वपूर्ण अध्याय समझाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे।